हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहां पे हम बैंकिंग एंड फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड से करोड़पति। इस सीरीज में हम आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड से अवगत कराएंगे जिनमें अगर आपने जब वो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था तब कुछ पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता तो आज के टाइम में आपको उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू करोड़ों में होता। और आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिस म्यूचुअल फंड में जब वो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था, अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता तो आज उसका वैल्यू 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 4.6 करोड़ यानी 4 करोड़ 60 लाख रुपए उसका वैल्यू हो जाता। यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इस फंड में छोड़ दिया होता तो आज आपके पास होते पूरे 4 करोड़ 60 लाख। आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं फंड की तरफ। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें हम उस फंड के बारे में जितनी भी चीज़ें बताएंगे वो आपको वहाँ पे नजर आता रहेगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी अच्छी तरह से सुन सकते हैं। यहाँ पर हम आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं दे रहे हैं, तो हमारी बातों पर आकर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। कभी भी शेयर मार्केट या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बारी आती है यहाँ पर उस फंड के नाम को जानने की जहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़कर 4 करोड़ 60 लाख हो जाता। तो यहाँ पर उस फंड का नाम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। ये फंड एक मिड कैप फंड है, यानी कि ये फंड अपना मेजोरिटी जो अमाउंट है यानी जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा इंडिया के टॉप 101 कंपनी से 250वीं कंपनी के बीच में जो 150 कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करता है। इसी को मिड कैप फंड बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसके डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड ने मेंशन किया हुआ है कि ये फंड कब स्टार्ट हुआ था। इसका इंसेप्शन डेट है 8 अक्टूबर 1995, यानी कि इस फंड को इस फंड हाउस ने 8 अक्टूबर 1995 को लॉन्च किया था। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने इस टाइम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो जब भी कोई नया फंड लॉन्च होता है तो उसका स्टार्टिंग NAV 10 रुपये पर यूनिट ही होता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर में चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1 लाख रुपए टाइप कर दिया। 1 लाख रुपए और प्रति यूनिट का उसका जो प्राइस था वो सिर्फ 10 रुपये था, तो भागा 10। तो इस तरह से निकल कर आता है कि हमको उस टाइम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का 10,000 यूनिट हमको मिल जाते। अब हम चलते हैं आज के टाइम में इस फंड का NAV क्या चल रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ग्रो में आ चुके हैं और यहाँ पर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान का जो NAV चल रहा है आज के टाइम में, जो स्क्रीन में आप देख सकते हैं 4,600 से ऊपर चला गया है प्रति यूनिट का इसका NAV रेट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 4,600 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है। तो आते हैं हम कैलकुलेटर में और यहाँ पर जैसा कि हमने कैलकुलेट करके रखा था कि 1 लाख जो इन्वेस्टमेंट हमारा होगा उसका जो 10,000 यूनिट्स हमको मिलेंगे वो 10,000 यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसको गुना करते हैं 4,600, तो यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट निकल कर आता है वो 4 करोड़ 60 लाख रुपए होता है, जैसा कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं। यानी कि आपके उस टाइम में जो 10,000 यूनिट्स मिले होते, अगर आपने उस यूनिट को आज तक रिडीम नहीं किया होता यानी बेचा नहीं होता और पूरा होल्ड करके रखा हुआ होता तो आज के टाइम में आपके उसी 10,000 यूनिट्स और यानी कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4 करोड़ 60 लाख क्रॉस कर जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड को स्टार्ट हुए लगभग 29 साल हो चुके हैं और 29 साल में इस फंड ने जो इन्वेस्टर का पैसा है वो 460 गुना कर दिया है। और इस तरह से इस फंड में अगर आपने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज के टाइम में उसका वैल्यू 4.6 करोड़ रुपए होते। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इस तरह से आप मोटिवेट होंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दें और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।